क्वेश्चन नंबर 11 स्टेट whether the following are true or false justify your answer। सानू जो है कुछ स्टेटमेंट्स नीचे गिवन है ते सानू ये दसना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फाल्स है और सानू अपने आंसर नू जस्टिफाई भी करना है। नंबर 1 द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो tan a है उसकी वैल्यू हमेशा 1 तो लेस देन होवेगी। ये साडी स्टेटमेंट है। हुण सानू देखना है कि ये ट्रू है या फाल्स है। हुण अगर असी अपना सोल्यूशन देखिए नंबर 1 पार्ट दा तां ओ है कि फॉल्स है कंडीशन। हुण देखो tan a इक्वल हुंदा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ते और जो ये फॉल्स है उसका रीजन की है बिकॉज परपेंडिकुलर कैन बी लॉन्गर देन और इक्वल टू बेस। जो साडी स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये वाली स्टेटमेंट कि tan a की वैल्यू हमेशा एक तो जो है घट ही आवेगी या छोटी होवेगी 1 तो या एक तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। देखो कोई भी वैल्यू 1 तो घट कदों आंदी है जदों जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर तो छोटा होवे या फिर डिनोमिनेटर दे विच जो वैल्यू प्रेजेंट है वो वड्डी होवे इन कंपैरिजन टू न्यूमरेटर। हुण जो tan a दी रेशो हुंदी है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इहदे विच जो ऊपर न्यूमरेटर दे विच परपेंडिकुलर है वो बेस तो वड्डा भी हो सकता है मतलब लॉन्गर देन भी हो सकता है ते इक्वल भी हो सकता है। ते इस करके जदों इक्वल हो जाएंगे ता वैल्यू जो है इक्वल टू 1 आ जाएगी। मतलब कि अगर परपेंडिकुलर और बेस अगर दोवें इक्वल ने ता वैल्यू जो है इक्वल टू 1 आ जाएगी। और अगर परपेंडिकुलर जो कि न्यूमरेटर है वो अगर लॉन्गर है या ग्रेटर है बेस तो जो tan a दी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आवेगी। इस करके आप ये कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है कि tan a दी वैल्यू हमेशा उन्होंने नाल वर्ड यूज किया है कि ऑलवेज tan a दी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 वाली जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है वो फॉल्स है। सेकंड पार्ट दे विच है secant a इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। हुण देखो secant a इक्वल टू 12 अपॉन 5 secant a दा जो फार्मूला हुंदा है उस दे विच हाइपोटेनियस न्यूमरेटर दे विच ऊपर हुंदा है ते बेस डिनोमिनेटर दे विच नीचे हुंदा है। secant a इक्वल टू 12 अपॉन 5 इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो हाइपोटेनियस है वो लॉन्गर हुंदा है बेस तो और यही सानू गिवन है secant a इक्वल टू 12 अपॉन 5 जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो सानू गिवन है कि वो वैल्यू ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर। और यही जो है हाइपोटेनियस दे केस दे विच हुंदा है कि हाइपोटेनियस इन कंपैरिजन टू बेस और परपेंडिकुलर लॉन्गेस्ट साइड हुंदी है। इसका आंसर आवेगा सेकंड पार्ट दा ट्रू बिकॉज हाइपोटेनियस कैन बी लॉन्गर देन बेस। जो हाइपोटेनियस 12 सानू गिवन है वो पॉसिबल है कि हाँ कि वो 5 तो ग्रेटर होवे। इस करके सेकंड पार्ट साडा ट्रू है। हुण थर्ड पार्ट है कि cos a इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a। भी जो cos a है उसनू आपां एब्रीवेशन दे तौर ते एब्रीवेशन मतलब हुंदा है कि किसी भी एक वड्डे वर्ड नू छोटा करके लिखना। तां cos a जो है एक छोटा करके लिखण दा तरीका है कोसिकेंट ऑफ एंगल a नू। ये साडी स्टेटमेंट है। हुण इसदा आपां आंसर पढ़दे हां। साडा आंसर है फॉल्स बिकॉज cos a इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसाइन ऑफ एंगल a। देखो सानू स्टेटमेंट दे अंदर गिवन है कोसिकेंट ऑफ एंगल a कि जो cos a है वो एब्रीवेशन है कोसिकेंट ऑफ एंगल a दी नहीं। ए जो है ये गलत है। जो साडा cos a है वो जो है एब्रीवेशन है यानी कि छोटा करके लिखण दा तरीका है कोसाइन ऑफ एंगल a नू। इत्थे तुसी देख सकते हो कि सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स की जो है बस मिस्टेक है कि उन्होंने यूज किया है कोसिकेंट और साडा है कोसाइन। जो cos a है वो कोसाइन ऑफ एंगल a दी एब्रीवेशन है। हुण तुसी फोर्थ पार्ट देख सकते हो
कि कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, जो कोट ए है ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਕੋਟ ਔਰ ਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਟ ਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਟ ਏ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਏ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਕੋਟ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕੋਟ ਏ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, कि जो कोट ए है वो प्रोडक्ट है कोट और ए दा। ए जो है ट्रू नहीं है, ए फाल्स है। फाल्स बिकॉज कोट ए नू आपां नहीं लिख सकते कोट और ए दी मल्टीप्लीकेशन। कोट ए नॉट इक्वल टू कोट मल्टीप्लाइड बाय ए। इन फैक्ट एलोन कोट इज ए मीनिंगलैस वर्ड इन मैथमेटिक्स। जो अकेला या जो एलोन जो कोट वाला वर्ड है ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਵਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਫਥ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4/3 ਫॉर ਸਮ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਾਲਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਈਪੋਟੀਨੀਅਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਾਈਡ ਇਨ ਏ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੀਨੀਅਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈਪੋਟੀਨੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਲੋਂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਉੱਪਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ 3 ਨੀਚੇ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ 3 ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਪੋਟੀਨੀਅਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਹਾਈਪੋਟੀਨੀਅਸ। ਬਟ ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਾਈਪੋਟੀਨੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4/3 ਇਜ਼ ਫਾਲਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਈਪੋਟੀਨੀਅਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਾਈਡ ਇਨ ਏ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ।